नमस्कार दोस्तों। मैं सपना सांसरवाल मार्गशाला की टीम की तरफ से आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो इस हफ्ते आज हम फिर कुछ अपने उद्यमिता से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एक्स बैंकर हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और एक बहुत बड़ी विमेन सोशल सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जुड़ी हुई हैं। उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इतना कुछ करते करते साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ एक कंटेंट राइटिंग में भी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम जो गेस्ट स्पीकर से अपने बात करेंगे, हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये एक उभरता हुआ टॉपिक है और इसके बारे में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। सो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की गेस्ट ईशा गांधी जी का। ईशा जी, स्वागत है आपका। वेलकम। थैंक यू सो मच सपना जी। और मैं पहले IABT मार्गशाला प्रोग्राम का थैंक यू करती हूँ फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन बोर्ड। और सपना मैम, आपने पहले ही बता दिया है मेरे बारे में, तो थैंक यू सो मच। और जितना हो सकेगा मैं आज की ऑडियंस को समझाऊंगी कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है और घर पे बैठे बैठे वो पैसे कमा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो ईशा जी, मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों कि कौन है ईशा गांधी जी। मैं आपसे ईशा जी, आपसे भी एक बार जानना चाहूंगी अपनी करियर जर्नी के बारे में। हम बताइए कैसे आप कंटेंट राइटिंग में आए और क्या क्या किया आपने अभी तक अपने करियर में, प्लीज। जरूर सपना मैम, जरूर बताती हूँ मैं। तो ऐसा है दोस्तों कि मैं एक्स बैंकर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर रह चुकी हूँ IDBI बैंक में 2009 से लेके मिड ऑफ 2012 तक। सो ऑलमोस्ट 3.5 years का एक्सपीरियंस है मेरा। तो उसके बाद शादी हो गई, तो फिर एज यूजुअल चेंज करना पड़ा एंड फिर उसके बाद थोड़े टाइम का सबैटिकल लिया। फिर उसके बाद टीचिंग में आई, क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने कहा चल बच्चों को पढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा यमुनानगर में एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है MBA स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे मैंने 2 साल काम किया, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स ट्रेनिंग को लेके मैं वहां पे पढ़ाती थी। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, जिस वजह से मेरे को फिर से छुट्टी लेनी पड़ी काम से। और जब घर बैठी हुई थी तो घर बैठने की आदत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर पे ऐसे अकेले बैठना, खाली बैठना, कुछ कमा नहीं रहे हो, तो वो बहुत बड़ा ना एक धक्का था मेरे लिए। तो ऐसे ही एक दिन सोचते सोचते कंटेंट राइटिंग का ख्याल दिमाग में आया। तो जब कंटेंट राइटिंग का दिमाग में आया तो उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो ऐसे रिसर्च करते करते लोगों से बात की, और फेसबुक में, जो आप सबको पता होगा, फेसबुक आजकल सब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए कंटेंट राइटिंग को लेके। और ये जर्नी मेरी 2016 से स्टार्ट हुई और आज तक मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। और उसके साथ साथ ये फ्रीलांसिंग करती हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ या किसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। रोज काम आता है, रोज करती हूँ और सबमिट हो जाता है काम, राइट। और उसके साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, जिसमें अगेन ये बताना कि किस तरह से आपको सॉफ्ट स्किल्स, जिन्हें हम कहते हैं, बिकॉज हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो आपको एजुकेशन से मिलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होता है आपको बोलना कैसे चाहिए, व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, उन सब की भी ट्रेनिंग देती हूँ। तो ये है मेरा अभी तक का सफर। थैंक यू। तो ईशा जी, जैसे आपने बताया कि शादी हो गई और उसके बाद फ्री रही, तो फ्री रहा नहीं जा रहा था तो आपने कंटेंट राइटिंग शुरू किया। तो ये एक कंटेंट राइटिंग में फिर से कहूंगी एक बज़वर्ड की तरह बना हुआ है। बहुत बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि है क्या। तो ईशा जी, आप ऑलरेडी इसी काम में है, तो मैं आज आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो घर बैठे हैं इस टाइम, उन्हें ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है और इसके लिए क्या कोई स्पेशल किसी क्वालिफिकेशन की, किसी कोर्स की या डिग्री की जरूरत पड़ती है, प्लीज। देखिए सपना जी, अगर मैं बोलूं कि कंटेंट राइटिंग के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 10th पास भी हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और आपका लैंग्वेज पे होल्ड है, अगर आपको पता है आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। हम जब छोटे होते थे ना तो टीचर बोलती होती थी पैराग्राफ लिखो,
राइट, कि माय फादर पे, मतलब जो सबसे पहले वाले होते हैं ना, होता है मदर पे, फादर पे, पाक पे। तो क्या होता है, हमारी क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है ना, हम कितना सोच सकते हैं, तो वो उभर के बाहर आती है। और कंटेंट राइटिंग जो है वो वही है, आप कितना क्रिएटिवली किसी भी सब्जेक्ट को लेकर सोच सकते हैं। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, एक बिजनेस कोई बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिए वेबसाइट का होना एक बहुत ही जरूरी बात है। हम अगर सर्च करते हैं ना, कि गूगल पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि मेरे पास कितने रेस्टोरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाती है। अब हमें नहीं समझ में आता कि कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बहुत अच्छी है, हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बताया गया होता है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, वो क्या खाना बनाते हैं, कब से शुरू हुए थे, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। अब रेस्टोरेंट का मालिक जो है, उसे सिर्फ रेस्टोरेंट चलाना आता है, उसे ये नहीं पता वेबसाइट पे क्या डालना है, वेबसाइट पे क्या लिखना है। तो वो काम होता है कंटेंट राइटर का, उस चीज को इतनी खूबसूरती से लिखना कि जब भी कोई ऑडियंस उस वेबसाइट पे लॉगिन करे तो उसे लगे कि हाँ, ये वेबसाइट जो है ये कुछ हमें अच्छा दे रही है, हमें कुछ खाने को बहुत अच्छा मिलेगा। शब्द वही होते हैं, उनको किस तरह से घुमा फिरा के लिखना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो है कंटेंट राइटिंग। बिकॉज इतना पोटेंशियल है आजकल ऑनलाइन बिजनेस का कि जो वेबसाइट है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। बिकॉज अगर आप समझें तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके हमारा एक शब्द आता है, जिसमें कि जौन सी वेबसाइट को जितनी बार विजिट किया गया है वो ऊपर आ जाती है गूगल के पेज पर। अब जो पहली या दूसरी, तीसरी, चौथी, मैं कहती हूँ पहले पेज पे अगर हमारे पास 10 लिंक है ना, हम सिर्फ उन 10 को पढ़ेंगे, हम 11वें पर नहीं जाते। अब वो 10 पे पहले रैंक करने के लिए आपका कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और वो कीवर्ड्स कैसे होते हैं वो कंटेंट राइटिंग के माध्यम से आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप जितना सर्च करते रहोगे, मैं एक बात बहुत छोटी सी बताती हूँ, हाउ टू ब्रश योर टीथ एवरी डे, आपको ब्रश कैसे करना चाहिए है, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसकी टेक्निक्स कितनी है, जौन सा भी एक डेंटिस्ट वो टेक्निक्स को, ब्रश वर्ड को, ट्वाइस वर्ड को अपने कंटेंट में बार बार डालेगा, उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी। और जितनी उसको हिट्स मिलेंगे उतने उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, उतना उसको बिजनेस मिले। तो ये जो कंटेंट राइटिंग और वेबसाइट का बिजनेस है ना, ये बिल्कुल साथ साथ चलता है कि आपको वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो हिट करें, जो ऑडियंस के दिमाग में हो, कि वो क्वेश्चन किस तरह का सवाल करना चाहते हैं। सवाल सोचो, कीवर्ड सोचो और अपना कंटेंट लिखना शुरू कर दो, बस यही है सारी कंटेंट राइटिंग की गेम। ईशा जी, मेरे दिमाग में भी सवाल आ रहा था जब आप बता रहे थे, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसमें अंग्रेजी के टॉपिक्स आपने बताए, हाँ, राइट? क्या कंटेंट राइटिंग हिंदी में भी, क्योंकि आपने बोला कि लिखने की कला है, हाँ, कि जिसको बिल्कुल अच्छे से लिखना आता है तो वो इससे बहुत सारा अर्निंग्स कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल। तो ये तो वही सब बातें आपने अंग्रेजी के हम लोगों को एग्जाम्पल दिए, क्या ये हिंदी में भी होता है कंटेंट राइटिंग? बिल्कुल होता है, बिकॉज हर पेज जो होता है ना वो आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है, जी, राइट। तो जब वो ट्रांसलेट होगा तो हिंदी, जैसे मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में हिंदी मैक्सिमम है, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, लोग नहीं इतना देखते हैं। हिंदी जो है मैक्सिमम पेजेस आपके ट्रांसलेट हो जाएंगे हिंदी में, तो हिंदी का भी वैसे ही है। बिल्कुल, आप पेज ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेशन जब होती है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है, राइट, बट कंटेंट तो वही रहता है ना, तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। कोई ईशा जी कोई कोर्स करना पड़ेगा? बिकॉज आपने नहीं, बहुत सारे शब्द हमें बताए, एसईओ, कीवर्ड्स, तो ये क्या है, ये कैसे सीखे हम लोग? हमारे अगर युवा कोई कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो राइट, शुरुआत कैसे करे वो? देखो जो हमारे युवा हैं जिनको कंटेंट राइटिंग में अगर आना है, अगर वो चाहते हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ने के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, राइट। अगर मैं बोलूं कि किताबें लेके पढ़ना है या किसी टीचर के पास जाके पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको घर बैठो, आप अगर सोच लेते हो कि मैंने ये देखना है कि देहरादून में
ठीक है, आसपास में घूमने की कौन सी जगह है, चलो हम बहुत सिंपल लेते हैं, देहरादून में आसपास में घूमने की कौन सी जगहें हैं। ये अब आपने गूगल पे डाला, आपने गूगल पे ये चीज डाल दी, पे डाला, ठीक है। ठीक तो है। जब आपने ये बात गूगल पर डाली तो आपके पास कुछ कंटेंट आएगा, कुछ पेज खुलेगा, आप उसे पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसे अपनी जुबान में समझने की और लिखने की कोशिश करें। बस कंटेंट राइटिंग यही है। और जो बात की थी मैंने SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर आप कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक बात बोलूंगी कि आजकल ना बहुत 3 महीने का 6 महीने के ना कोर्सेज आते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर लो, उसमें आपको ये सब पता चल जाए कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। अगर हमारे युवा ये जानना चाहते हैं बिल्कुल एक सरल भाषा में, तो मैं वो जरूर बता देती हूँ कि आप जो लिखते हैं गूगल पर, वो सबसे पहले नंबर पे, गूगल पेज पे सबसे पहले नंबर पे कैसे आए, उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उस टेक्निक को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ताकि हमारा कंटेंट जो है सबसे ऊपर दिखे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कुछ भी ऐसा लिख रही हूँ जो मेरी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो हम कीवर्ड्स, हम ना कुछ कहते हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड होता है और एक सेकेंडरी कीवर्ड होता है। तो प्राइमरी, हाँ मैं वो समझाती हूँ, बिल्कुल। देखो प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो बार बार एक वर्ड या 2 वर्ड्स मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेंटल क्लिनिक, ठीक है, डेंटल क्लिनिक सब समझते हैं, हमारे युवा भी समझते हैं कि डेंटल क्लिनिक क्या है। तो डेंटल क्लिनिक एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया, और सर्विसेज इन डेंटल क्लिनिक कि वहां पर हमें कौन कौन सी सेवाएं मिल जाती है, लंबा हो गया ना शब्द, वो सेकेंडरी हो गया। तो उसमें जो छोटा सा वर्ड है ना प्राइमरी कीवर्ड, जब मैं कंटेंट लिखूंगी कोशिश करूंगी कि वो मेरे पहले 2 लाइंस में आ जाए, ताकि जब भी कोई टाइप करे डेंटल क्लिनिक्स नियर मी या डेंटल क्लिनिक, तो मेरा कंटेंट आगे दिखे। तो छोटे छोटे से शब्द होते हैं। जी जी, ये कीवर्ड्स बताता कौन है ईशा जी जब हम काम करते हैं, क्या हमें बताए जाते हैं कि आपको ये हाँ, कीवर्ड्स ये का आपको इस्तेमाल करना है? बिल्कुल। देखिए जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको वेबसाइट बनानी है या जिसको आर्टिकल्स लिखवाने हैं, ब्लॉग्स लिखवाने हैं, तो वो आपको कीवर्ड्स बताते हैं, क्योंकि वो एक कंटेंट राइटर का जॉब नहीं है। कंटेंट राइटर बैकएंड पे काम नहीं करता है, कंटेंट राइटर ये देखने बताता, सिर्फ लिखता है, वो बाकी का कुछ काम नहीं करता। तो अगर आप इस चीज को लेके कभी भी टेंशन में है कि मुझे कीवर्ड्स पता कैसे चलेंगे, तो वो हमारे युवा नहीं करेंगे, वो कंटेंट राइटर्स नहीं करेंगे, वो आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बताए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ईशा जी, आपने जैसे आप ब्लॉग्स के जो आप लिखती हैं वो ब्लॉग्स में भी होता है, आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं, आप रिव्यूज भी लिखती हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आप ट्रेवलिंग से लेके खाने तक, फैशन तक, आप हर चीज के ऊपर लिखते हैं। तो ये ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ये सब क्या होता है, क्या है ये सब चीजें? देखिए ब्लॉग और आर्टिकल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, ब्लॉग में मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ हंसी वाला है, कुछ सैड है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को कह देते हैं भैया तुम्हें फ्री हैंड स्टाइल में काम करना है आज, कि तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उसे कहते हैं ब्लॉग, राइट। और आर्टिकल वो होता है जिसमें सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, बहुत स्पेसिफिक होता है आर्टिकल, राइट। सो डिफरेंस ब्लॉग्स में और आर्टिकल्स में सिर्फ यही है कि ब्लॉग्स बहुत इनफॉर्मल होता है, कि चलो ठीक है आज हम कुछ पंजाबी खाने पे लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैं पंजाबी खाने पे लिखूंगी तो मेरे इमोशंस बाहर आएंगे, ठीक है। तो जब मेरे इमोशंस बाहर आएंगे तो कुछ अच्छे इमोशंस भी होंगे, कुछ मिर्ची वाले भी होंगे, कुछ तड़के वाले भी होंगे, तो कुछ मीठे होंगे, तो वो मैं सब अपने ब्लॉग में लिख दूंगी जो भी मैं फील करती हूँ। पर जब मुझे आर्टिकल के बारे में लिखना है ना, कि फॉर एग्जाम्पल दाल मखनी कैसे बनती है, तो वो मेरा आर्टिकल हो गया, तो वो उसमें मेरे को बहुत स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ेंगी, तो वो आर्टिकल है, दैट्स इट। आर्टिकल्स बहुत फॉर्मल होते हैं और ब्लॉग्स बहुत इनफॉर्मल होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो इमोशंस हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप अपने ब्लॉग्स में लिखते हैं। ठीक ठीक है ईशा जी। अच्छा ईशा जी, ये जो कंटेंट राइटिंग हम करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स है, वेबसाइट्स तो चलिए इंटरनेट के लिए है, क्या ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी छपते हैं, या सिर्फ ये जो वेबसाइट्स होती हैं उसी के लिए हम लोग लिखते हैं ये कंटेंट राइटिंग में?
देखिए, जो मैं काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेबसाइट्स के लिए करती हूँ, बिकॉज जो आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हो वो आप एडिटर बनकर लिखते हैं, राइट? वो एडिटोरियल पिक जिसमें आता है, तो वो डिफरेंट एरिया हो जाता है उसका। इस कंटेंट राइटिंग से कुछ भी रिलेटेड नहीं रहेगा। तो युवाओं को मैं ये क्लियर करना चाहूंगी दोस्तों, जो कंटेंट राइटिंग है वो इंटरनेट के माध्यम से, जैसे ईशा जी बता रही हैं कि जो वेबसाइट्स होती हैं, तो आप जो भी लिखेंगे वो वेबसाइट्स पे जाकर अपलोड होगा, पब्लिश होगा, और वहां से आपका जो अर्निंग्स का जरिया है वो शुरू होगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखने का मतलब ये नहीं कि हम लोग अखबार के लिए लिख रहे हैं या किसी लोकल संस्था के लिए लिख रहे हैं। आप वेबसाइट्स के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं। जी ठीक है ईशा जी, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी दोस्तों, अगर आपके भी कोई भी सवाल कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, प्लीज आप हमें चैट में लिखकर भेज दीजिएगा। हम अपने गेस्ट से आपके क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी दोस्तों, जैसे ईशा जी ने कहा रिसर्च कीजिए, राइट? उन्होंने हमें बताया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी अगर आप और एकत्रित करना चाहते हो तो आपको मार्गशाला जैसे प्रोग्राम से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसमें यही सब आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि एक युवा जो है वो अपने स्वरोजगार के लिए तैयार हो जाए। तो अगर आप मार्गशाला से जुड़ना चाहेंगे तो दोस्तों, चैट बॉक्स में उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप क्लिक कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा और आप हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए ईशा जी, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। मेरा अगला सवाल ईशा जी आपसे ये है कि जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो हम बिजनेस, जब हम बात करते हैं, बिकॉज मार्गशाला जो प्रोग्राम है हमारा, हम जैसे मैंने कहा स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं, तो बिजनेस अगर कोई हमारा युवा करना चाहते हैं तो उसमें कंटेंट राइटिंग का क्या रोल है? अगर एक तो हुआ जैसे हमने घर बैठे बैठे फ्रीलांसर की तरह हमने कंटेंट राइटिंग किया जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई युवा अपना बिजनेस भी कर रहा है तो उसके लिए भी क्या कंटेंट राइटिंग की कला अगर उसे आती है तो उसको कुछ फायदा मिलेगा उस कला से, उसकी स्किल से? डेफिनेटली। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आज की डेट में अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो जी जी, मैं सीधी भाषा में बोलूं तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो, राइट? बिकॉज अगर आप दुनिया को बता ही नहीं रहे हो कि आप क्या बेच रहे हो तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। बिकॉज आज जो बिजनेस है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ग्लोबली। पूरा विश्व जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर बैठे हुए, यमुनानगर में बैठे हुए, अगर मुझे किसी को यूएस में कुछ बेचना है तो मैं कर सकती हूँ। अब यूएस वाला बंदा मेरे पास आ तो नहीं सकता, पर वो मेरी वेबसाइट तो देख सकता है ना। वो वेबसाइट पे चेक कर सकता है कि ये फ्लावर्स का बिजनेस कर रहे हैं, केक्स का बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस सब को बताने के लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, और जब वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट में कंटेंट डालना है, और जब कंटेंट आया तो फिर कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक विशियस सर्कल है जो साथ में हर छोटी 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 चीज आपस में जुड़ी हुई। धन्यवाद ईशा जी। मेरा अगला सवाल ईशा जी आपसे, फ्रीलांस कंटेंट राइटर को काम कैसे मिलता है? हमारे कुछ युवाओं के मन में ये सवाल चल रहा है कि ये काम हमें कैसे मिलता है, कहाँ से हम ये काम ढूंढें? मान लीजिए किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में लिखने में अच्छा है, तो कोई अगर ढूंढ रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो ये काम कहाँ ढूंढा जाए ईशा जी, कहाँ मिलेगा हमें ये काम? जरूर, ये भी बताती हूँ कि काम, अगर हमारे युवा काम करना चाहते हैं, सपोज वो सोचते हैं आज से ही शुरू करना चाहते हैं कि मेरे को आज रात को एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात है। टू स्टार्ट विद, फेसबुक पे हमारे ना कंटेंट राइटर्स करके ग्रुप्स होते हैं, राइट? तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। जस्ट टू बिगिन विद मैं बता रही हूँ, आगे का नहीं, सिर्फ अगर स्टार्ट करना है तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन जब करेंगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें सपोज एक फर्नीचर की एक वेबसाइट है, उसके लिए कंटेंट चाहिए है, तो क्या कोई कंटेंट राइटर है वो अपने आप को इतना सक्षम समझता है ऐसा युवा कि मैं फर्नीचर के ऊपर लिख सकता हूँ? तो वहां से आपकी गाड़ी एक बार ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटैक्ट बन जाता है। क्योंकि जो भी वेबसाइट जिसने ये डाला है कि मुझे किसी फर्नीचर के ऊपर कंटेंट की जरूरत है, तो उसने अपना आगे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उसको आपका कंटेंट पसंद आएगा, वो आपको पैसे देगा, इसी तरह आप आगे जुड़ेंगे, आपके और लिंक्स बनते जाएंगे। ठीक। दूसरा आ जाता है कि आप अपने ही शहर में किसी वेबसाइट डेवलपर के साथ जुड़ जाएं।
जो कि इंसान जिसकी अपनी एक ऐसी कंपनी हो, ऐसी संस्था हो जो सिर्फ वेबसाइट्स बनाते हैं। तो अब जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें मार्केटिंग करनी आती होती है, उन्हें वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, पर वेबसाइट की थीम्स भी बना देंगे, वो टेम्पलेट्स भी डिजाइन कर देंगे, पर उन टेम्पलेट्स के अंदर जो कंटेंट डालना है फिर वहीं पे सवाल आ जाता है। तो आप ऐसे लोगों से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपके आसपास अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे वेबसाइट डेवलपर्स जो है बहुत मिल जाएंगे, तो आपका काम वहां से बहुत आसानी से शुरू हो सकता है। और प्लस उसके बाद ये आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम चलता है। एज अ फ्रीलांसर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये काम आपकी किस तरह से आपने रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं उन पे जरूर चलता है। बाकी अगर आप इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज आप जो भी आपका जहां पे भी आप रहते हैं, दिल्ली रहते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि बेल्ट ही ऐसी है। बट अगर हमारे युवा छोटे शहर के हैं तब भी निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी। फेसबुक पे जाओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो और उसके बाद छोटा छोटा काम उठाओ। ये मत सोचो कि मुझे इसमें पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करो। हम कौन सा बहुत ज्यादा क्रिएटिव राइटर पहली बारी में बन जाएंगे, कहीं से स्टार्ट करो। और जब स्टार्ट कर लोगे तो उसके बाद काम ऑटोमेटिकली आता है। बिकॉज मैं सिर्फ ये बात बोलूंगी अपने युवाओं को, काम की कमी नहीं है कंटेंट राइटिंग में, बहुत काम है, हर लैंग्वेज में काम है, काम करने वाला होना चाहिए, राइट? तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं मार्गशाला के साथ, सो चैट बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, सो क्लिक ऑन दैट और फॉर्म फिल कीजिएगा। और ईशा जी जैसे बहुत सारे मेंटर्स आपको मिलेंगे जो आपका मार्गदर्शक करेंगे और आपके करियर में आपको बढ़ने में मदद देंगे। ईशा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपने कहा कि काम की कमी नहीं है, बहुत काम है, राइट? तो युवाओं के मन में इस टाइम आ रहा होगा कि हम भी कंटेंट राइटिंग करें, लेकिन दूसरा सवाल जो उनके मन में आ रहा होगा कि इससे कितनी अर्निंग्स निकल सकती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कितना पैसे की जब हम बात करते हैं, अर्निंग्स की हम बात करते हैं, तो कंटेंट राइटर्स को कैसे पेड होता है? क्या बहुत ज्यादा पेमेंट मिलती है? किस हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है और अर्निंग्स कैसे निकलती हैं? हाँ, इसकी अर्निंग्स जो होती है ना सपना जी, वो होती है पर वर्ड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 100 वर्ड लिख रही हूँ तो मुझे 100 वर्ड्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इस फील्ड में, आप बिल्कुल नए हैं, तो हो सकता है आपको 30 पैसे से 40 पैसे के बीच में कुछ भी मिल जाए, राइट? 30 to 40 पैसे बोल रही हूँ मैं, राइट? पर वर्ड, पर वर्ड के लिए, एक वर्ड के लिए। पर ये इंक्रीज करके 5 रुपीज 10 रुपीज पर वर्ड पे भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट क्या लिखना है। अब कई बार होता है कि बहुत जेनरिक, बहुत जनरल सा कंटेंट मांग लेते हैं लोग, राइट? कि जिसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए पेमेंट कम होती है। बट जिसमें रिसर्च बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको रिसेंटली बात बताती हूँ, जैसे मैथ्स, हम लोग 10th का मैथ्स करते हैं, 12th का मैथ्स करते हैं, राइट? तो उसके लिए क्वेश्चन डेवलप करना और उसके लिए स्टडी मटेरियल लिखना, जैसे जो आपको बायजूस पे मिलता है, वेदांतु पे मिलता है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये, कि जिसको साइंस, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नॉलेज है सिर्फ वही बंदा लिख सकता है, हर कोई नहीं लिख सकता, उसकी पेमेंट ज्यादा होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रिसर्च वर्क और टेक्निकलिटीज कितनी इन्वॉल्व है। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं किसी के बिहाफ पे, अगर आप, किसी ने आपको सिर्फ मटेरियल दे दिया, उसने कहा है कि भैया इसका रिसर्च पेपर सिर्फ लिखना है, कट कॉपी पेस्ट है, तो जाहिर सी बात है उसका पैसे आपको कम मिलेंगे, उसके आप पैसे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर अगर जहां पे भी आप रिसर्च अपनी कर रहे हैं, क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हैं, आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे पेमेंट ज्यादा होगी ही होगी। आपने कहा कि 30 पैसे से लेके 5 या 6 रुपए तक पर वर्ड आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और आपका रिसर्च वर्क कितना आपने करके उसमें हार्ड वर्क कितना, आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है उसके साथ। देखिए कोई भी फ्रेशर होगा ना, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, पर कई बार होता है हमें दिखता है कि यहाँ पे ना ग्रामेटिकल एरर्स हैं, राइट? कि जब हम लिख रहे हैं तो हमने कहीं पे फुल स्टॉप नहीं डाला है, कॉमा नहीं डाला, क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। आप कई बार वेबसाइट्स विजिट करो तो बिल्कुल रॉ होती है, बिल्कुल खोखली, बिल्कुल नई नई सी ना, बिल्कुल उनमें कुछ भी नहीं होता है, तो आपको देख के पता चल जाता है कि इन वेबसाइट्स पे काम ही नहीं हुआ, खाली पड़ी है।
तो ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिव राइटिंग से। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे युवा कंटेंट राइटिंग करें तो एक शब्द होता है प्लेजरिज्म, उसका बहुत ध्यान रखें। प्लेजरिज्म क्या होता है? कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट, हमें एक आदत क्या है चेपने की, कि चलो भैया कट किया, कॉपी किया और सबमिट कर दिया, वो नहीं चलता कंटेंट राइटिंग। ये आपका जो आप कितना सोच सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं और कितना सुंदर सोच सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वो है। तो कट कॉपी पेस्ट की, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्लेजरिज्म होती है चीटिंग, तो चीटिंग नहीं चल सकती, क्योंकि ये चेक हो जाता है। ऑनलाइन आप जाएंगे तो टूल्स होते हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए, तो जब चेक हो जाएगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। कोई भी जो वेबसाइट डेवलपर है आपका कंटेंट नहीं छापेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। शब्दों को घुमाना है, उनको सुंदर तरीके से लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है, पर कहीं से कॉपी नहीं करना। सोच 3-4 वेबसाइट्स को विजिट करके वहां से कंटेंट पढ़ के फिर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बिल्कुल बनाए, बिल्कुल बनाए। हाँ, क्योंकि क्या है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे। अब कोई मुझे बोले कि देहरादून में आसपास क्या है, मुझे पता ही नहीं होगा क्योंकि मैं वहां नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, बट क्या मैं उस रिसर्च को ऐसा कॉपी पेस्ट कर दूंगी? नहीं करूंगी। उसको अपने शब्दों में सुंदर तरह से, अलग अंदाज में, क्योंकि हर कंटेंट राइटर जब कुछ लिखता है ना, उसका लिखने का अंदाज बहुत डिफरेंट होता है। जैसे वाली हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे कंटेंट राइटर की सोच भी बराबर नहीं होती है। तो आप पढ़ो, रिसर्च करो, पर लिखो आप अपने अंदाज में। ठीक है, बहुत खूब, थैंक यू ईशा जी। ईशा जी, कोई और सजेशन, कोई और एडवाइस? बिकॉज ये जो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट का जो था, ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि हम लोग को आदत रहती है। इसके अलावा कुछ और एडवाइस आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगे? कि आपने वैसे बहुत कुछ हमें बता दिया है कि शुरू कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, किन किन चीजों से बचना है, राइट? कुछ और चीज जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो कुछ गलतियां या कुछ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि बच्चे को ये गलती नहीं करना है, कुछ और? अभी क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ना सपना जी, तो हमारे को ग्रामर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी, बड़ी जेन्युइन बात है, हर इंसान को आती है। महीने ही पता चलता है इज लगाना है, देयर लगाना है, दैट लगाना है, बहुत जेन्युइन है, इट्स ओके। तो ऐसा है, आप कंटेंट लिखिए, और एक गूगल पे ना ऐप है, बहुत सिंपल है, ग्रामरली करके, GRAMMARLY, राइट। ग्रामरली पे अपना कंटेंट चेक कीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल किया है, एक वचन को बहुवचन किया है, बहुवचन को एक वचन किया है, कहाँ पे आपने इज, एम, आर, व्हाट, वर की वॉज, वर की गलती की है, कहाँ पे आपने ऐसे कॉमाज नहीं लगाए, फुल स्टॉप नहीं लगाए, स्पेसिंग ज्यादा कर दी। कई बार होता है कि हम स्पेस ज्यादा डाल देते हैं 2 शब्दों में, लिखते लिखते पता नहीं चलता है, पर जब वो अगर वेबसाइट पे वैसे पब्लिश होगा तो बुरा लगता है, गंदा लगता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो ये जब छोटी छोटी चीजें है ना, ये ग्रामरली आपको बताएगा। तो ग्रामरली आप ये मान के चलिए आपका साथी है जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। और ग्रामरली एक फ्री ऐप है, फ्री पेड ऐप तो नहीं, अपग्रेडेड वर्जन पेड है, बेसिक हाँ, बेसिक जो है उसका प्रीमियम वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज उसका जो बेसिक वर्जन है उस पे हमारा काम हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। कुछ है दोस्तों? जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी सपना जी, मैं सुन सकती हूँ आपको। क्या मेरा वीडियो नजर आ रहा है? हाँ जी सपना जी, आपकी आवाज थोड़ी ऐसे आ रही है, दोबारा कहेंगे? ईशा जी, आप मुझे देख पा रही हैं? नहीं सपना जी, मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ।
आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है आपकी, ठीक है बिल्कुल। दोस्तों, जैसे पहाड़ों में इंटरनेट का इशू आता है वैसा ही कुछ इशू हमारे यहाँ भी आ रहा है आज। मैं माफी चाहूंगी इस चीज से। सो ईशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करना चाहेंगे, आई थिंक। थैंक यू सो मच सपना जी और मार्गशाला का। और मैं अपने युवाओं को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि कुछ भी करना चाहो मुश्किल नहीं है, पर बस लगे रहो। तो अपना आप मार्गशाला से जुड़े हैं तो यही चेंज है बहुत बड़ा, और आप जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।